तो सबसे पहले मेरे सभी प्यारे साथियों का हमारे YouTube चैनल लर्न विद जे.आर. ब्रदर्स पर हार्दिक स्वागत। और हम आशा करते हैं प्रभु से कि आप सब सकुशल अच्छे होंगे, आपकी स्टडी सुचारू रूप से चल रही होगी। इसी के साथ मैं जे.एस. ठाकुर, फैकल्टी रीजनिंग, ठीक है। तो हमारे टॉपिक जो निरंतर आ रहे हैं, 1 बाय 1 क्लासेज आपकी आ रही हैं, हम आपको बेस्ट देने की कोशिश कर रहे हैं, आप भी उसका बेनिफिट लें, ठीक है। तो एक कॉमन इंट्रोडक्शन से पहले आपको एक मोटिवेशन कोर्स आज का, कि तुम बैठे रहो किस्मत के भरोसे, कि तुम बैठे रहो किस्मत के भरोसे, यहाँ दिन और रात मेहनत चल रही है। कि तुम बैठे रहो किस्मत के भरोसे, यहाँ दिन रात मेहनत चल रही है। और हार कैसे मान लूं यार, कि हार कैसे मान लूं यार, अब जीत का इंतजार मेरी माँ कर रही है, ठीक है। तो हर एक वैकेंसी जिसकी आप तैयारी कर रहे हैं, जिसकी आपने टारगेट बना के सोचा है, उस वैकेंसी के लिए आपके माता पिता इंतजार कर रहे हैं कब उसका रिजल्ट आए और कब मेरा बेटा या बेटी, कब मेरा या बेटा या बेटी उसकी ज्वाइनिंग ले। हम भी जब दूसरों के घर से लड्डू आते हैं तो हम भी किसी दूसरों के घर लड्डू पहुंचाएं, क्योंकि एक अपने ग्रामीण देश में एक आदत होती है कि जहाँ नहीं लगा, मान लो आप नहीं लगे और दूसरे का बच्चा लग गया, तो वो आपके घर आएगा तो खुशियों की तरफ से आपको लड्डू दे के जाएगा, और एक की जगह 2 दे के जाएगा। क्यों? क्योंकि वो एक ईर्ष्या भाव से दे के जाता है। लेकिन हमें उससे पहले यदि उसके घर से 2 आए हैं तो आपकी कोशिश ये रहे हम 4 पहुंचाने की कोशिश करें। उसने छोटा लेवल लिया है, आप थोड़ा ऊपर वाला लेवल लीजिए, ताकि उसको पता चले हाँ उसका इतने दिन सदस्य नहीं हुआ तो उसने कुछ ऊंचा सोचा, ठीक है। देखेगा तो हमारी क्लास, सबसे पहले हमारे YouTube प्लेटफॉर्म लर्न विद जे.आर. ब्रदर्स को सब्सक्राइब कीजिए, और सब्सक्राइब करने के बाद हमारे टेलीग्राम ग्रुप लर्न विद जे.आर. ब्रदर्स, नाम लगभग सेम रखे हैं हमने, कोई थोड़ा बहुत, कोई अलग अलग प्लेटफॉर्म का थोड़ा बहुत कोई चेंज हो सकता है, नहीं लगभग नाम सेम है, ठीक है। टेलीग्राम का नाम एकदम सेम है। यहाँ जब आप ज्वाइन हो जाओगे, यहाँ जब ज्वाइन हो जाइएगा आप, जब ऑल सब्जेक्ट क्विज का मतलब ये है कि आपकी जो भी प्रश्नोत्तरी है उसके बारे में बताया जाएगा, जो भी प्रश्न आते हैं उसके बारे में बताया जाएगा, वो प्रश्न आपको दिए जाएंगे, और यहाँ आपकी जो क्वेश्चन सोल्व करने की एक्यूरेसी है, जो एक्यूरेसी है उसका पता चलेगा। आपने 3 करे, 2 करे, परसों आपने 9 कर दिए, फिर एक दिन आपने 1 ही क्वेश्चन सोल्व किया, तो वहां आपका औसत एवरेज निकाल सकते हैं कि डेली का मैंने 10 में से इतने सोल्व किया, तो औसत पूरे महीने में, जैसे आपने 10 डेली सोल्व किए तो औसत पूरे महीने में 300 क्वेश्चन हो गए। 300 क्वेश्चन में आप डेली का जो आपका डाटा है वो आप रखिए, और उसके बाद देखिए कि जो टोटल है 30 दिन में वो सोल्व कितना एवरेज आ रहा है। जैसे आपने 300 में से 200 सोल्व कर लिए, ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपके 100 क्वेश्चन सोल्व नहीं हुए, आप इसका परसेंटेज निकाल सकते हैं यहाँ से कि हाँ यदि कट ऑफ बनाई जाए तो मैं किस लेवल तक रहूंगा, मैं किस लेवल तक रहूंगा, क्या आप इस लेवल में हैं, क्या आप इस लेवल में हैं। तो आप देखिएगा जिस वैकेंसी की आप तैयारी कर रहे हैं क्या वो इसके अंदर ही है, क्या वो क्वेश्चंस या फिर मतलब जो भी आपने किए उसके जो मार्क्स जो कट ऑफ है वो क्या इसके लगभग जाती है, नहीं जाती, तो आप अगले महीने कोशिश कीजिए कि हाँ अब की बार मैंने 66 लेके आया हूँ, पूरे मंथ का जो औसत परसेंटेज था, अब अगले मंथ जो औसत परसेंटेज है वो 76 होनी चाहिए। एग्जाम तक जब आप पहुंचोगे
तो आपकी एक्यूरेसी और बढ़ेगी, और क्वेश्चन आएंगे और नए क्वेश्चन पूछोगे, आप एक्यूरेसी बढ़िया बनेगी। ठीक है, इसी के साथ नई क्लास जो मंडे से आपकी स्टार्ट हो रही है, वो क्लास है मेरी बायोलॉजी। कौन सा सब्जेक्ट? बायोलॉजी। ठीक है, जीव विज्ञान। इसके अलावा यदि आपको कोई क्लास लेनी हो तो इंस्टाग्राम पर आप मेरे को मैसेज कर सकते हैं, JR Brothers 2022। इस जीव विज्ञान का लाने का सबसे बड़ा टारगेट था लैब असिस्टेंट। ठीक है, लैब असिस्टेंट में आपकी जीके और पीसीबी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ये 3 सब्जेक्ट, ये 4 सब्जेक्ट ही आते हैं। ठीक है, तो बायोलॉजी लेके आए हैं हम। फिजिक्स की क्लास आपकी स्टार्ट राहुल सर ने कर दी, बायोलॉजी की हो गई, जीके की खैर अभी नहीं ले पाएंगे, केमिस्ट्री की और देखेंगे हम, यदि केमिस्ट्री का एडजस्टमेंट होता है तो केमिस्ट्री की भी करेंगे। एग्जाम से पहले आपका कोर्स कंप्लीट करवाने की पूरी कोशिश रहेगी। रीजनिंग और मैथ का आपका 13 से यानी 1 मई को आपका जो कोर्स है कंप्लीट हो जाएगा। 13 से 16 मई राजस्थान पुलिस का एग्जाम है, इस वजह से उससे पहले कोशिश करेंगे हम। और यदि आपको रीजनिंग सब्जेक्ट में कोई स्पेशल कोई समस्या हो तो आप मेरे को कांटेक्ट नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, आपकी जो प्रॉब्लम है, जो आपकी समस्या है, वो सोल्व हो जाएगी। ठीक है, तो हमने जो अभी तक टॉपिक करवाए, फिगर्स, आकृतियों के जो टॉपिक चल रहे थे, उनके अलावा जो आज टॉपिक है, 2 क्लासों में आपके जो फिगर्स वाले टॉपिक हैं वो खत्म हो जाएंगे। क्यों? अब कोई हार्ड जो आपको समझाने लायक है वो नहीं बची है, आपको बेसिक नॉलेज वाले हैं, तो उसको मैं कोई एक प्रश्नावली का कोई 10 क्वेश्चन ले लिए, कोई 5 क्वेश्चन ऐसे करवाऊंगा। ठीक है, फिर फिगर्स वाली आपकी कंप्लीट हो जाएगी। फिर नेक्स्ट प्रकार की डाइस वगैरह लेंगे, डाइस क्लो। ठीक है, देखिए जैसे आज की प्रश्नावली है पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग, ओनली वो समझिएगा। आपने बचपन में जहाज वगैरह बनाई, या फिर बचपन में कई बार अपन जो कलाकृति करते हैं, कई बार अपन देखते हैं कि जो अलमीरा रहती है, अपनी अलमीरा में जो अपन पन्नियां या फिर कुछ उसको डिजाइनिंग करके जो नीचे से काट कर बनाते हैं, क्या उसको काटने की जो तरकीब है उस पर गौर किया कभी कि वो किस प्रकार कट होता है? जैसे ये पूरा कागज है, ये एक पूरा कागज है, इस कागज को आप इस प्रकार मोड़ दीजिए, इस कागज को मोड़ दीजिए, तो क्या आपकी इस प्रकार की संरचना आ रही है? क्या आपकी इस प्रकार की संरचना आ रही है? और यदि इस कागज को आप यहां से मोड़ दीजिए, इसको यहां से मोड़ा, इसको यहां से मोड़ा, तो ये इधर की साइड या फिर इधर की साइड कैसे भी ले लीजिए, इस प्रकार की संरचना आ गई। ठीक है, अब आपने यहां एक छेद कर दिया, इसके अंदर यहां एक छेद कर दिया, तो आपसे पूछा है कि जो इसकी आकृति है वो क्या बनेगी। इसकी शुरू में आकृति ये थी, एक कागज था। ठीक है, प्रैक्टिकल रूप से बताऊंगा आपको। तो एक बार देखिए, क्या जो ये वाला कागज है इसको वापस इस प्रकार मोड़ेंगे तो ये वाला जो छेद है वो यहां चल जाएगा, यानी यहां। ठीक है, इस वाली आकृति में इस प्रकार, और जब इसको इधर की साइड करोगे तो यहां जो छेद थे वो यहां भी होंगे। ठीक है, यहां भी होंगे। हाँ, लेकिन मैंने आकृति इस प्रकार कर दी, इस प्रकार है। ठीक है, वो तो वही बात है, ये बिंदु यहां हो जाते नीचे। ठीक है, तो क्या यही प्रकार बनेगा? क्या लास्ट में जो आपको
कागज मिलेगा वो कुछ इस प्रकार मिलेगा। देखिए एक बार, एक क्वेश्चन समझा देता हूँ, बाकी आपको वैसे ही करना है। क्या ये कागज, जो ये पेज है, जो रफ पेज है, वो क्या ये इस प्रकार का ही है? अब इसको किस प्रकार मोड़ा गया है? स्टार्टिंग में इस प्रकार, किस प्रकार? इस प्रकार अपन मोड़ देते हैं। अब ये पूरा नहीं है वैसे, तो इसको पहले आकृति बराबर करने के लिए हमें करना पड़ेगा। इस प्रकार से बन गई संरचना। क्या ये जो भी चौकोर है, ये इस कोने को मत देखिएगा, ठीक है, ये एक्स्ट्रा कट गया। क्या ये चौकोर है? अब जब इस चौकोर को आपने इस प्रकार कर दिया, इस प्रकार कर दिया, क्या यही संरचना है? अब इसको आपने बीच में से, यानी कि यहां से मोड़ दिया, इस प्रकार कर दिया, देखिए। और इस प्रकार करने के बाद आपने एक कोने को छिद्रित कर दिया, एक कोने को छिद्रित कर दिया। अपन भी कर देते हैं, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सोल्व करते हुए चलोगे, आंसर आ जाएगा। एक बार देखिए, क्या आपको ये छिद्र दिख रहा है? ये वाला, ठीक है। तो हमने इसके अकॉर्डिंग ही यहाँ छिद्र कर दिए। अब इस वाली आकृति को पूरा खोलेंगे तो कौन सी आकृति बनेगी, ये पूछा गया है। तो एक बार देखिए, इसको खोला अपन ने, देखिए क्या यही आकृति बनी? मैंने बताया था। और जब इसको खोला तो क्या यही आकृति बनी? देखिए, क्या उस पूरे से जो मैंने समझाया, तो एक बार 3D में समझा दिया, एक प्रैक्टिकल बेस पे, और एक बार वैसे भी बता दिया, ठीक है। ज्यादा कुछ हार्ड है नहीं, समझ में आया? अब अपन क्वेश्चन पे चलेंगे, क्वेश्चन से ही आपको समझ में आ जाएगा। आपसे कह रहा है पहला ही क्वेश्चन, देखिए इसमें क्या कह रहा है, ये जो मीनिंग है इस प्रकार, यानी पूरा पृष्ठ, इसके इतने से भाग को और इतने से भाग को, इसको इधर की साइड, इसको इधर की साइड, ये गैप बराबर है, ये वाला जो गैप है ये बराबर है, यानी कि इतना। ये बीच में जितना स्पेस है उतने ही ये दोनों हैं, ठीक है। तो ये वाला जब अपन एक बार इसके ऊपर भटकेंगे, एक बार ये एक बार ये, तो अपने पास जो आकृति मिली वो इस प्रकार मिली, ओनली फॉर ये,
इसमें भी बता रखा है। फिर इसमें ने क्या कहा, इसका जो आधा वाला पार्ट है उसको वापस फोल्डिंग कर दीजिए। तो क्या आपको इतना पार्ट मिला, क्या आपको इतना पार्ट मिला, और इस वाले पार्ट में एक तो ऊपर ही ऊपर एक नीचे इस प्रकार छेद कर दीजिए, छिद्र कर दीजिए। ठीक है, तो इसकी जो आगे जाके आकृति बनेगी वो बतानी है। तो आप इसको नीचे करोगे, ये वाला पार्ट नीचे आएगा तो ये दोनों बिंदु यहां, और जो ऊपर वाला बिंदु है वो यहां। क्या सही है? बिल्कुल करेक्ट है। अब इसको आपको इधर की साइड, एक इधर की साइड, ठीक है, इसको इधर की साइड करोगे, क्या कोई छिद्र में बदलाव होगा? नहीं होगा। यहां भी नहीं होगा। तो ये बीच वाली जो लाइनिंग है, अपने समझने के लिए जो थी, अब ये लाइनिंग हटा दी। क्या जो आपकी आकृति है, इसको जब सोल्व करोगे क्या यही आकृति आएगी? चेक दिस क्वेश्चन एंड नोट दिस क्वेश्चन। ठीक है, देखिए क्या समझ में आया? इस प्रकार होगा, नोट कीजिए एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन करवाएंगे फिर आपको। समझ में आया? इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इस प्रकार त्रिभुज इसको सोल्व करना है। पेपर दे दिया इस प्रकार से, अब इसको सोल्व करना है। एक बार देखिए, खुद देखिए, फिर मैं बताता हूँ। देखिए कोई बात नहीं, सोल्व नहीं हो रहा हो गया हो तो बहुत अच्छी बात, नहीं हो। देखिए आपको पेपर दे दिया त्रिभुजाकार का। अब ये जो बीच में जो ब्लैंक वाली लाइन है उस पर काम मोड़ा जा रहा है, जो ब्लैंक वाली लाइन है उस पर काम मोड़ा जा रहा है, यानी ये पूरा है, इसको इस प्रकार मोड़ा गया, एक तरफ मोड़ा गया। ठीक है, तो जब एक तरफ मोड़ा गया तो ये आकृति आपको प्राप्त हुई। ठीक है, इस आकृति को नीचे की तरफ इस प्रकार मोड़ा गया, ये आकृति प्राप्त हुई। ठीक है, और इस आकृति में नीचे की तरफ 3 छिद्र कर दिए गए, 3 छिद्र कर दिए। तो अब आप इसको ओपन कीजिए। क्या जब आप इसको ओपन करोगे तो ये वाली जो साइड है वो इधर की साइड आएगी। देखिए ये लाइन इस प्रकार, क्या इस वाली लाइनिंग पर लास्ट वाले बिंदु पर एक छिद्र है, नोट कर दीजिए। ठीक है, ये वाली लाइन कुछ इस प्रकार यहाँ की यहाँ रहेगी, इसको चेंज कीजिए। सॉरी, ये फिर आपको दे के रखा है। ठीक है, यहां से यहां जाना है, यहां जाना है। पहले क्या था, शुरू में इधर फिर इधर, फिर बाद में आपको आकृति पूछा है तो वापस बैक चलते हुए चलना है।
ये 3 है। इस वाली लाइनिंग पर यानी ये वाली लाइन पर कोई छिद्र है? बिल्कुल है। कहाँ है? लास्ट में। इसके बाद ये जो लाइनिंग है वो यही है, ठीक है। तो 1 और 2, क्या इस प्रकार छिद्र हो गए? बिल्कुल हो गए। अब इसको आपको पूरा बनाना है, यानी इधर की साइड लेके आना है। क्या नीचे वाली लाइन पर छिद्र है? बिल्कुल 3 है। लाइनिंग देख लिया करो, ठीक है। क्या इस वाली लाइन पर आपको कोई छिद्र दिख रहा है? इस वाली लाइन पर एक यहाँ है, एक यहाँ है, तो एक अपन ने कर दिया, एक ये हो गया, ठीक है। इसके बाद जो बीच वाले हैं इनका मतलब ये जस्ट सामने आएंगे, यानी अब जो हमने समझने के लिए जो रेखा ली थी उनको एक बार हटा के देखिए आकृति क्या प्राप्त होती है। जब आप धीरे धीरे करोगे तो आपको इन रेखाओं की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। ओनली फॉर समझने के लिए ये रेखाएं बताई जा रही हैं आपको। देखिए इसमें ऑप्शन दे रखा है आपको बी ऑप्शन, जो आपका एकदम करेक्ट है, ठीक है। नोट कर लीजिए। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन वर्त पर आना है। वर्त पर कलाकृति करनी है, गोले पर कलाकृति करनी है आप। सबसे आसान सवाल मानूंगा मैं इसको वर्त में, ठीक है। सोल्व कीजिए, ये भी सोल्व नहीं हो पाया तो आपका अभी तक तैयारी लेवल कुछ भी नहीं है, आप उसमें एग्जाम में बैठने लायक नहीं है, ठीक है। समझाने के बाद भी ये नहीं होगा तो सोल्व कीजिए। देखिए क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन को समझने की कोशिश कीजिए, क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है वो देखिए। आपको कोई वर्त दे दिया गया, गोलाकार पेपर दे दिया गया, उसको आपने फोल्ड कर दिया, तो क्या यही आकृति प्राप्त हुई? और ये देने के बाद इसको बीच में से फोल्ड कर दिया, तो क्या आपको यही आकृति प्राप्त हुई? और इस वाली आकृति में आपको 3 छिद्र कर दिए इस वाली परिधि पर, ठीक है। जब इसको आप खोलोगे तो आकृति यहां तक आपको दी गई। अब इसको मैं डॉट डॉट से करूंगा, आपको हटाना है और आगे इस प्रकार, ठीक है। जब आपने इसको इधर की साइड किया तो एक बार देखिए नीचे वाली लाइनिंग पर कोई छिद्र है? नहीं है। और वर्त में ये हो गया व्यास और ये हो गई परिधि, परिधि पर छिद्र है, 3 छिद्र इसके बराबर में,
ठीक है, अब इसको आपको नीचे की तरफ पूरा करना है। तो जो ऊपर दिखा रखा है वो ही नीचे करना है। क्या कुछ इस प्रकार बन रहा है, इसमें दर्शाएं। समझ में आया कुछ? रेगुलर नहीं करना है, थोड़ा सा गैप रखना है, रेगुलर नहीं, क्योंकि यहाँ देखिए यहाँ कितना डिफरेंस दिखा रखा है इसमें, तो इतना ही दुगना हो जाएगा, समझ रहे हो? इस वजह से इतना थोड़ा सा डिफरेंस देना पड़ेगा आपको, नहीं फिर रेगुलर तो ऐसे हो जाएंगे, ऐसे नहीं होगा। ठीक, नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट मार लीजिए। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, जो मोस्ट क्वेश्चन है वही करवा देता हूं। हाँ देखिए, इस प्रकार कोई आकृति है, इस आकृति को बीच में से इस प्रकार फोल्ड किया गया। फोल्ड करने के बाद ये जो आकृति है इसको इस प्रकार फोल्ड किया गया। इसके बाद ये जो आकृति है उसको कट किया गया। अब इसको कट किया गया है, इसको कट करने का तरीका कुछ इस प्रकार है। यहाँ अर्धवर्त की, क्योंकि थोड़ा छोटा है तो आपको देखने में दिक्कत होगी, बड़े प्रकार बना देता हूँ। यहाँ जो काटा वो काटा अर्धवर्त, ठीक है। इसके बाद यहाँ काटा स्टार त्रिभुज, ठीक है, और नीचे की साइड भी त्रिभुज काट दिया। एक बार चेक कर लेता हूं क्या आपको सही दिख रहे हैं। हाँ सही दिख रहे हैं एकदम। अब आपको सोल्व करना है, वापस आकृति यही बनानी है, और इसमें आपको देखना है कि जब ये आकृति बनेगी, जब ये आकृति बनेगी तो ये वाली जो जिसमें कटिंग किया गया है वो यहाँ किस प्रकार डिजाइनिंग होगी, ठीक है। देखिए जब आपको इस प्रकार किया तो ये जो मैंने बताया था कि जो पार्श्व वाली रेखा पर इस प्रकार जैसे रेखा है और इसकी साइड बदलना है, तो यहाँ जैसे एक बिंदु है तो इसके जस्ट सामने एक बिंदु होगा। जैसे यहाँ कोई त्रिभुज है तो इसको इस प्रकार पलटोगे तो यहाँ भी एक त्रिभुज होगा, ठीक है। तो देखिए जब यहाँ अर्धवर्त है तो इधर की साइड जाओगे तो क्या पूरे वर्त का निर्माण हो जाएगा, ठीक। इसके बाद ये है तो इसको इधर की साइड जाएंगे, यानी सीधी वाली रेखा पर है ये, इसको हटा देता हूं। यहां ये हो गया, इस बीच वाली जो रेखा है ये वैसे नहीं दिखा रखी, हमने पेपर फोल्डिंग के लिए किया है। अब इस वाली रेखा को सीधे कीजिए एक बार, देखिए क्या इस वाली रेखा पर था जो बिल्कुल सामने एक अर्धवर्त एक पूरे वर्त का निर्माण हो गया। क्या इस वाली रेखा यानी इसमें कोई आकृति या कोई कटिंग हो रही है? नहीं हो रही। नीचे वाले पे देखिए यहाँ त्रिभुज है,
तो यहाँ भी त्रिभुज, ऊपर वाले में देखिए यहाँ त्रिभुज है, यहाँ भी त्रिभुज। अब इसको क्या करना है, इसको ऊपर करना है। अभी मैंने बताया था सामने वाली रेखा पर यदि कोई कलाकृति हो और ऊपर यदि आप भेज रहे हो तो वही हो जाएगा उसका डबल। और जब इसका डबल करोगे, दो त्रिभुज हैं इस प्रकार, ये बीच वाली हमने समझने के लिए रखी है, तो इस प्रकार आकृति होगी, इस बीच वाली को हटा देंगे। ठीक है, अब इसको पूरा बनाइए एक बार, पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग बनानी पड़ेगी अपने को। इस प्रकार से बड़ा बन गया। ठीक है, इन दोनों को कर दिया। इसके बाद बिल्कुल बीचों बीच यहाँ एक वर्त है, बड़े छोटे कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि हाथ से बना रहे हैं, नाप से नहीं पूछना है, ये ओले को आकृति पूछना है। यहाँ इस वाली रेखा पर कोई, इस वाली रेखा पर कोई किसी प्रकार की यहाँ और यहाँ कोई आकृति, कोई कटिंग नहीं हो रही। यहाँ कटिंग हो रही है नीचे वाली पर, जो कहाँ गई, ऊपर। तो क्या ये इस प्रकार होगी, क्या ये इस प्रकार होगी? ठीक है, नोट कर लीजिए, थोड़ा सा हार्ड जरूर था, वैसे कुछ भी नहीं है। जिनको समझ में आ गया उनके लिए इजी है, और जिनको समझ में नहीं आया उनके लिए हार्ड है। एक बार नोट कर लीजिए। जो छोटी वाली आकृति थी वो इस प्रकार थी, यदि कोई हम सोल्व करना चाहता है तो यहाँ अर्धवृत्त, हाँ इस प्रकार की आकृति, इसको पूरा बनाना था स्टार्टिंग में ऐसे और फिर ऐसे। ठीक है, नोट कर लीजिए, जो सोल्व करना चाहता है वो नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट मार लीजिए। इस वाले प्रश्नावली का लास्ट क्वेश्चन, बाकी आपको स्वयं को प्रैक्टिस करनी है। भी कहा जाता है प्रैक्टिस मैंने परफेक्ट। जो आदमी को बादाम काजू खाने से दिमाग नहीं आता है वो ठोकर खाने से आ जाता है। ठीक है, क्योंकि वो एक प्रैक्टिकल है। ये ग्रामीण लैंग्वेज थी, अपन अपनी लैंग्वेज में बोले तो वो एक प्रैक्टिकल है या फिर वो एक एक्सपीरियंस है, तो उससे ज़्यादा अनुभव हो जाता है। और यदि अपन दूसरे के अनुभव से सीखें तो हम जल्दी आगे पहुंच जाते हैं, कुछ ज़्यादा आगे सीख लेते हैं। क्योंकि यदि हम स्वयं सब कुछ चीज़ का एक्सपीरियंस करेंगे, सब कुछ चीज़ को समझेंगे, स्वयं अनुभव करेंगे, तो उसके लिए ज़िंदगी बहुत छोटी है। तो जिन्होंने उसके बारे में एक्सपीरियंस किया है क्यों ना उनसे वो एक्सपीरियंस ही ले, तो एक्सपीरियंस ही सीख ले, समझ रहे हो? तो उससे क्या होगा, अपने को अपना जो उन्होंने जो टाइम दिया, उन्होंने एक साइड उसका एक्सपीरियंस लिया, तो आप वहाँ सब 360 डिग्री से अपना एक्सपीरियंस ले सकते हो। जैसे मैंने किया, मैंने अनुभव किया रीजनिंग का, राहुल सर ने अनुभव किया मैथ का। अब आपने क्या किया, आप भी रीजनिंग और मैथ दोनों का अनुभव करने चले गए। चले गए का मतलब ये नहीं कहीं हिमालय पे चले गए, ऐसे नहीं। आपने उसके पीछे स्टार्ट किया, अनुभव किया, आपने सीखा। इतने आपका टाइम नहीं है, इतने आप एवरेज हो गए, तो वो सफिशिएंट नहीं है। इस बीच मैंने एक्सपीरियंस किया रीजनिंग का, रीजनिंग आप यहाँ से लीजिए, रीजनिंग यहाँ से पढ़िए, डायरेक्ट अनुभव लीजिए, आपका टाइम बचेगा, आप अदर सब्जेक्ट को दे पाएंगे। ठीक है, वहां से आपने मैथ का लिया, मैथ डायरेक्ट अनुभव प्राप्त हुआ, आपको खुद को कोई मेहनत नहीं करनी पड़ी, आपको बस उसको याद करना है, उसको रिवाइज करना है।
ठीक है, देखिए लास्ट क्वेश्चन आज का। लास्ट क्वेश्चन है कुछ इस प्रकार से। एक पूरी आकृति है, इस पूरी आकृति में आपको फोल्डिंग करना है। इन दोनों कोनों को, तो अपने पास जो आकृति बची इस प्रकार बची। ठीक है, अब इसके बाद क्या करना है, इसके बाद आपको ये वाला जो पार्ट है उसको फोल्ड करना है। उसको किस प्रकार फोल्ड करना है, बिल्कुल बीचों बीच, ये इस प्रकार आ जाएगा। अब जो आपके पास बचा वो क्या है, क्या यही है? मैंने छोटा जरूर बना दिया, लेकिन क्या यही है? इसमें आपको इस प्रकार की आकृति दे दी, इस प्रकार की आकृति आपको कट करके दे दी। अब आपको बताना है कि पूरी आकृति जब बनेगी तो ये डिजाइनिंग कैसा होगा या कट कहाँ कहाँ होगा। आकृति बनने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है। सही कह रहा हूं ना मैं, आकृति बनने में दिक्कत हो रही है ना। देखिए, जब इसको आप इस प्रकार करोगे तो क्या ये आकृति यहां एक त्रिभुज, त्रिभुज नहीं चतुर्भुज, ठीक है, उसको आपने यहां इस प्रकार किया। ये वाला मैंने क्या कहा था, जिस रेखा के पास है उस रेखा के पास ही कीजिए। यहां इस वाले को इस साइड करोगे, क्या यही आएगा? क्या यही आएगा? देखिए, अब अपन ने यहां तक याद कर लिया है। अब अपने को क्या करना है, जो फोल्ड किए उनको सही करने हैं, यहां से और यहां से। ठीक है, यहां थोड़ा ज्यादा गैप दे दिया अपन ने, वहां थोड़ा कम था। देखिए, इस प्रकार है। अब इसमें आपने क्या किया, एक यहां स्टार, आकृति कुछ इस प्रकार से है। ठीक है, अब आपको यहां से कोने बनाने हैं। इसके कोने का मतलब इनको हटा दीजिए। क्या इनमें कोई आकृति आएगी? नहीं आएगी। तो आपकी जो रियल इमेज है वो यहां एक बार बनाने की कोशिश कीजिए। क्या यही आ रही है? क्या यही आ रही है आप सभी की रियल इमेज जो मैंने बनवाया? क्या यही आ रही है आमने सामने? आंसर है इसमें, करेक्ट आंसर है यही इमेज बन रही है।
नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए। हिम्मत नहीं हारनी है, कोशिश करते रहना है। एक क्वेश्चन नहीं आ रहा, 2 नहीं आएंगे, 3 नहीं आएंगे, आज आप जब सोल्व करोगे इस प्रश्नावली को तो आपको 1 या 2 क्वेश्चन में दिक्कत होगी, फिर आप जैसे जैसे आगे जाओगे तो पीछे वाले जो क्वेश्चन रह गए वो भी सोल्व हो जाएंगे, और जो नहीं हो सोल्व वो कमेंट में आप क्वेश्चन डाल दिया करो, मैं सोल्व करवा दिया करूंगा। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ आपकी क्लास समाप्त। जय हिंद, जय भारत।